हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्ल्ड स्टेज पे। आज हम बात करेंगे नेपाल की कि किस तरीके से नेपाल इस समय दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज का बैटल ग्राउंड बना हुआ है। नेपाल इस समय दुनिया की जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उनका बैटल ग्राउंड बना हुआ है। नेपाल में ना ही केवल चाइनीज खुफिया एजेंसी बल्कि यूएस की CIA, पाकिस्तान की ISI, भारत की रॉ, रशियन FSB और भी कई सारी खुफिया एजेंसी जो नेपाल को इन्फ्लुएंस करने में लगी हुई हैं। अगर आप कुछ साल के घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि नेपाल में किस तरीके से चाइनीज खुफिया एजेंसी MSS ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने में मदद की। US एड के द्वारा नेपाल में किस तरीके से USA ने सत्ता बदलने के लिए और नेपाल में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के नाम पे अपना इन्फ्लुएंस फैलाने की कोशिश की। और इसी के द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में नेपाल के रास्ते से ड्रग्स, आतंकवादी, एमुनेशंस, नेपाल और भारत के बॉर्डर इलाकों में इनलीगल मदरसों के द्वारा रेडिकलाइजेशन फैलाने का प्रयास कर रहा है। और भारतीय खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार से भारत और नेपाल के साथ जो ओपन बॉर्डर एरिया है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। नेपाल के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे रेडिकलाइजेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने भारत के और नेपाल के बॉर्डर इलाकों से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स में जो इनलीगल मदरसे चल रहे हैं, जिनकी संख्या करीब 750 से भी ज्यादा है, उनको तोड़ने का आदेश जारी किया है, जो कि भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट पैदा करते हैं। नेपाल जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों का बैटल ग्राउंड बना है उसके पीछे का कारण यह है नेपाल की जियोग्राफी। नेपाल एक तरफ चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो दूसरी तरफ भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर भारत नेपाल के बॉर्डर की बात की जाए तो भारत और नेपाल आपस में ओपन बॉर्डर साझा करते हैं और नेपाल और भारत के बीच में आवागमन के लिए किसी भी तरीके का कोई पासपोर्ट वीजा नहीं लगता है। इसी के साथ नेपाल भारत के सिक्किम स्टेट के साथ और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं। और अगर नेपाल में US की बात की जाए, US इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, तो US ये चाहता है कि नेपाल में एक ऐसी सरकार आए जो कि US के फेवर में हो। और जिस तरीके से नेपाल बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस या एयर बेस की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से नेपाल में भी इनको एक मिलिट्री बेस या एयर बेस मिल जाए। अगर US को नेपाल में मिलिट्री बेस या एयर बेस मिल जाता है तो इससे US सीधे तौर पे चाइना पे नजर रख सकता है और नेपाल के रास्ते US चाइना को घेर सकता है। हालांकि US की जिस तरीके से पॉलिसी रही है, US ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को हैंडल किया है और कल को नेपाल में भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो नेपाल एक नेक्स्ट बैटल ग्राउंड होगा ग्रेट पावर्स का। और एक अशांत नेपाल, एक अनस्टेबल नेपाल भारत के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। अगर हम भारत और नेपाल की पास्ट के रिश्तों की बात की जाए तो नेपाल हमेशा से भारत के लिए एक छोटे भाई के तौर पे है और भारत ने नेपाल की हर संभव मदद की है जब भी नेपाल को जरूरत पड़ी है। लेकिन KP शर्मा ओली के शासन में आने के बाद यह सब कुछ चेंज हो जाता है। KP शर्मा ओली ने जानबूझ के भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करने की कोशिश की, ऐसे क्लेम्स किए जो भारत और नेपाल के रिलेशंस को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। और इसी के साथ काला पानी, लिम्पियाधुरा जैसे एरियाज उनको क्लेम करना शुरू कर दिया, जिससे भारत और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस थे और ज्यादा खराब हो गए। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सब इसलिए किया जा रहा था कि चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नेपाल में बढ़ती जा रही थी। चाइनीज पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रही थी और किस तरीके से नेपाल और भारत के लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो खराब किए जा सके, उसके लिए यह बीज नेपाली लोगों के दिमाग में बोया जा रहा था कि लॉन्ग टर्म में नेपाली लोग भारत को अपने एनिमी के तौर पे देखें। लेकिन कोविड के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत जिस तरीके से नेपाल की मदद की, नेपाल में वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और नेपाल में जो भी भारत के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, उनको लेकर जो भारत के प्लान्स है वो आने वाले समय में नेपाल को प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि भारत को इस बात को लेकर अवेयर रहना चाहिए कि नेपाल में जिस तरीके से फॉरेन पावर्स इंटरफेरेंस कर रही हैं या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की ISI नेपाल की धरती का यूज भारत के अगेंस्ट कर रहा है, उसे ध्यान में रखा जाए और नेपाल को किस तरीके से इन फॉरेन पावर्स से दूर रखना है उसके बारे में सोचा जाए। और इसी के साथ मैं नेपाली लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अवेयर रहिए, आप किसी का मोहरा मत बनिए और आपकी जो खुद की राजनीति है उसको अच्छे से समझिए, अपनी राजनीति में अच्छे लोगों को लाइए जो नेपाल के हित के बारे में सोचे और नेपाल के लोगों के बारे में सोचे। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों पे मेरे ये विचार थे। आपके क्या विचार हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा तो उसे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।